नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की तरफ। तब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। ढाका की जमीन पर पैर रखने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के एक प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित अपने आलेख में कहा कि भारत और बांग्लादेश एक साथ स्वर्णिम भविष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आलेख में उन तैयारियों की तरफ इशारा किया है जिसको लेकर न सिर्फ भारत और बांग्लादेश के बीच बल्कि कुछ दूसरे देशों के साथ भी वार्ता हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अपनी बुद्धि से तो कुछ कहते नहीं, उधार की बुद्धि विवेक नहीं देती, लिहाजा वह अपनी पार्टी के पतन का कारण बन रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि राहुल गांधी यदा कदा ही राज्य का दौरा करते हैं, इसलिए उन्हें जमीनी हालात के बारे में कम जानकारी होगी। जब देश संकट का सामना करता है तो राहुल को देश के लोग याद नहीं आते, बल्कि इटली में उनकी नानी याद आती है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा निजी हमला बोला। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री की बढ़ती दाढ़ी पर तंज कसते हुए कहा कि देश में औद्योगिक विकास ठप है, केवल उनकी पीएम मोदी की दाढ़ी बढ़ रही है। साथ ही ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दगाबाज बताते हुए आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने गुजरात, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में दंगा कराया। उन्होंने आगे कहा कि देश का औद्योगिक विकास ठप है, सिर्फ उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दाढ़ी बढ़ रही है। ममता ने तंज भरे लहजे में आगे कहा कि कभी कभी वह मोदी खुद को स्वामी विवेकानंद कहते हैं और कभी कभी अपने नाम पर स्टेडियम का नाम बदल देते हैं। उनके दिमाग के साथ कुछ गड़बड़ है, ऐसा लगता है कि उनके दिमाग का स्क्रू ढीला है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की जीत है कि उसकी सोच और योजनाओं से प्रभावित होकर दूसरी पार्टियों के लोग तेजी के साथ उसके साथ जुड़े रहे हैं। आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने वालों में गोवा ही नहीं, दिल्ली और पंजाब के भी अनेक नेता शामिल हैं जो आम आदमी पार्टी की मजबूत ताकत बन गए हैं। बैटर्जी का नाम आम आदमी पार्टी में स्वागत होते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनके पार्टी में शामिल होने से ये साफ होता है कि गोवा का युवा बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी की ओर देख रहा है। लोग आम आदमी पार्टी की ओर आ रहे हैं। इससे ये भी साबित होता है कि नए जमाने में युवाओं को जो बदलाव चाहिए वह उन्हें आम आदमी पार्टी में ही दिखाई पड़ रहा है। आप नेता ने कहा कि वे देश के युवाओं की सोच पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। हाईकोर्ट ने 3 साल से उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग में पशुधन प्रसार अधिकारी पद के भर्ती घोटाले की जांच कर रही एसआईटी को 3 हफ्ते में जांच पूरी करने का आखिरी मौका दिया। ये भी कहा कि फिर भी जांच पूरी नहीं होती तो एसआईटी प्रमुख डायरेक्टर जनरल व्यक्तिगत हलफनामा देकर स्पष्ट करे कि किन कारणों से जांच पूरी नहीं हो पा रही। याचिका की सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। म्यांमार के सुरक्षा बलों ने तख्तापलट का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर शुक्रवार को फिर फायरिंग कर दी। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। इस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में गत 1 फरवरी को हुए सैन्य तख्तापलट के खिलाफ शुरू विरोध प्रदर्शन में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। साथ ही वर्ल्ड बैंक ने म्यांमार से कहा कि अशांति के चलते अर्थव्यवस्था में 10% की गिरावट आ सकती है। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा का शुक्रवार को भारत बंद लगभग बेअसर रहा। पंजाब और हरियाणा में इसे थोड़ा बहुत समर्थन मिला। कई जगहों पर प्रदर्शनकारी रेल ट्रैक पर आ गए जिससे कुछ ट्रेनें रद्द कर दी गई और कई को रूट बदलकर चलाया गया। बस सेवाएं भी बाधित होने से लोगों को भारी परेशानी हुई। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने उत्पात भी मचाया। सोनीपत जीटी रोड पर मुरथल के पास ड्यूटी मजिस्ट्रेट को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन व्हाइट हाउस में होने वाले प्रेस वार्ता के दौरान अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी का नाम भूल गए और उनकी जगह पाकिस्तान आर्मी के पूर्व जनरल अशरफ परवेज कयानी का नाम ले बैठे। ये सब कुछ उनकी उस पहली प्रेस वार्ता के दौरान हुआ जिसमें सीधे वो पत्रकारों को जवाब दे रहे थे। उन्होंने अफगानिस्तान के मसले पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिका के रक्षा मंत्री जनरल लॉयड ऑस्टिन हाल ही में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कयानी से मिले हैं। वो काबुल में अफगानिस्तान के लीडर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब वो इस बारे में ऑस्टिन द्वारा उन्हें ब्रीफ किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का नाम भूल जाने और कयानी को अफगानिस्तान का नेता बताए जाने पर सोशल मीडिया में राष्ट्रपति बाइडेन का काफी मजाक उड़ाया जा रहा है। रोशन ने तमिल फिल्म विक्रम वेदा के हिंदी रीमेक में काम करने के लिए हाँ कह दिया। इस फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू होने वाली है। ऋतिक रोशन की अगली फिल्म को लेकर खबर आ रही है कि हाल ही में यह दावा किया गया था कि ऋतिक रोशन अपनी अगली फिल्म के लिए तैयार हो रहे हैं। वह लगातार 3000 कैलोरी एक दिन में कम कर रहे हैं। इसके चलते वे बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पर हैं। ऋतिक रोशन फिल्म में एक गैंगस्टर की भूमिका में नजर आएंगे। ये एक हिंदी थ्रिलर फिल्म होगी।
इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने 336 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, लेकिन फिर भी वह इसका बचाव नहीं कर पाया। टीम इंडिया के गेंदबाजों के सिर्फ 3 इंग्लिश बल्लेबाजों को आउट करने में कामयाबी मिली। इस मैच में मिली भारत की हार के बाद विराट कोहली की कप्तानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी में बदलाव किया। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। इस तरह की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल ललितपुर लाइव टीवी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास हर छोटी मोटी खबर, देश विदेश की खबर, ललितपुर की खबर जल्द से जल्द हम आपको समय पर पहुंचाते रहें। नमस्कार, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.